तभी आप सही चुनाव कर सकते हैं जब आपका जीवन आत्मिक होगा और आपके जो यत्न हैं वो भी आत्मिक होंगे। उसी एनॉइंटिंग में चलती है, प्रभु के उसी बल को लेके चलती है। अगर ये कलीसिया उस बल और उस एनॉइंटिंग में ना होती तो मैं कहता हूं कि आपका भी जीवन नहीं बदलता, ये केवल सरमन रहता। लेकिन ये जीवन परिवर्तन वाला सरमन इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इस भवन पर है। आमीन। मैंने कहा कि कभी कभी आप आसानी से किसी पाप से दूर रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी किसी चीज को आपको हटाने के लिए उससे भागना पड़ता है आपको। और आपके जो भी आत्मिक प्रयास होंगे और इसके द्वारा आप हर सही चीजों का चुनाव कर पाएंगे। तो क्या आपको पता है कि एक जो जीवन आपका है, जो कीमती जीवन है, उसके लिए सही चुनाव होना चाहिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते जो मैंने आपसे बात की कि आपको किस तरीके से वचन और प्रार्थना करनी, यानी कि सही चुनाव के लिए आपको आत्मिक जीवन और आत्मिक यत्न जरूरी है। फिर से आप सुने, सही चुनाव करने के लिए हर समय सही चुनाव आप करें, इसके लिए आपको आपका आत्मिक जीवन यानी मसीह के साथ जीने वाला जीवन और आत्मिक यत्न यानी हर काम आत्मिक तौर तरीके से सुलझने, और यानी सुलझने मतलब कि उससे निपटाने की कोशिश करें, कोई भी चीजें आए। हालेलुया। तभी आप सही चुनाव कर सकते हैं जब आपका जीवन आत्मिक होगा और आपके जो यत्न हैं वो भी आत्मिक होंगे। आप मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 42 वचन। मैं कुछ बात करूंगा जो कि मैंने पढ़ा, आत्मिक जीवन और आत्मिक यत्न जरूरी है। और वो कैसे होगा? आत्मिक जीवन और आत्मिक यत्न के लिए बहुत आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि और वे यानी कौन? विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके थे, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरित मतलब प्रभु के दासों से शिक्षा पाने और उनके साथ संगति रखने। पहला शिक्षा पाना यानी वचन को सुनना और वचन को पढ़ना, यानी दूसरा है संगति रखना। संगति रखना मतलब चर्च की संगति करना, जैसे आपको ऑनलाइन संगति आपको मिल रहा है, इस तरीके से संगति करना। तीसरा है रोटी तोड़ना यानी प्रभु भोज लेना। और चौथा है प्रार्थना करने में लवलीन रहें। जब ये इस तरीके से लगातार करते रहे, इस तरीके से उन्होंने अपनी आत्मिक जिंदगी और आत्मिक यत्न को पूरा करते गए। क्या क्या? शिक्षा पाने। शिक्षा पाने का मतलब वचन को पढ़ना और वचन को सुनना। दूसरा है संगति करना यानी चर्च की संगति करना, प्रभु के दासों से संगति करना, अपने चर्च की सुनना, अपने आत्मिक अगुवे की बात को सुनना जो वचन वो दे रहे हैं। तीसरा है रोटी तोड़ना यानी प्रभु भोज लेना, क्योंकि प्रभु भोज के द्वारा आप बहुत ताकतवर होते हैं अपनी आत्मिक जिंदगी में। चौथा है प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये उस समय की प्रेरितों की शिक्षा और उस समय की विश्वासियों की बात है। तो आज भी जब आप प्रभु के वचन को स्वीकार कर चुके हैं, जब आप मसीह में जी रहे हैं, मैं आपको इसके द्वारा उत्साहित करता हूं कि जब आप प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में जब आप लवलीन रहेंगे, इसके द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन को बरकरार रख पा रहे हैं। और आपके जो भी आत्मिक प्रयास होंगे और इसके द्वारा आप हर सही चीजों का चुनाव कर पाएंगे, ताकि जो आपका जीवन है ये कीमती है और आप इसे कीमती समझेंगे। आमीन। मैं बाइबल से कुछ और उदाहरण दूंगा आपको जो कि प्रभु के लोग थे और उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी को कीमती समझा, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से बदल दिया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आप जब उत्पत्ति उसका 39 अध्याय मेरे साथ निकालें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय उसका 1 वचन से 3 वचन तक पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया।
यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यूसुफ के साथ, आप सुनिएगा, और यहोवा उसके साथ था। यूसुफ के साथ परमेश्वर यहोवा था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष था। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा परमेश्वर उसके संग रहता है, जो काम वह करता है उसको परमेश्वर उसके हाथ से सफल कर देता है। सब बोले आमीन। और 39:6 में लिखा है, पैराग्राफ यहां पर जब छोड़ेंगे नीचे लिखा है, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने, यानी पोतीपर की जो पत्नी थी, उसने देखा कि यूसुफ बहुत ही सुंदर और रूपवान है, बड़ा हैंडसम है, वो हैंडसम है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो, यानी मेरे साथ गलत काम कर। पर उसने मना करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी सब कुछ, और उसे मेरा स्वामी सब कुछ नहीं जानता, और उसे अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। यानी पोतीपर ने देखा कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है, जो काम करता है सफल होता है, तो सारा अधिकार पोतीपर ने यूसुफ के हाथ में दे दिया। और पोतीपर की जो पत्नी थी, उसने यूसुफ को देखा कि बड़ा ये सुंदर है, रूपवान है। तब उसने कहा, मेरे साथ सो, यानी मेरे साथ गलत कर और मेरे साथ संबंध बना, क्योंकि मैं तुझको पसंद करती हूं। लेकिन यूसुफ ने मना कर दिया इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर का भय था। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ऐसा हुआ कि उसने, वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे और उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और उसके घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। आप समझ सकते हैं क्या वो कह रही है। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। सब बोले हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके साथ परमेश्वर होता है तो आप सुंदर भी होते हैं, आप रूपवान होते हैं, आप भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। आप समझ सकते हैं कि यूसुफ के हाथ में पूरा अधिकार पोतीपर ने दिया था, लेकिन पोतीपर की जो पत्नी थी यूसुफ को गलत इस्तेमाल करना चाहती थी। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर धूर्त, इस समय सर्प नहीं है, वहां पर धूर्त थी पोतीपर की पत्नी, जो यूसुफ के जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, परमेश्वर से दूर करना चाहती थी। और जो भी काम यूसुफ करता था सफल होता था, इस ब्लेसिंग से उसे दूर करना चाहती थी। और पोतीपर की पत्नी धूर्त थी, जिसे शैतान यूज कर अपने काम के लिए। लेकिन जब उसकी पत्नी ने बोला कि मेरे साथ सो, तब यूसुफ ने कहा कि इस घर का सब कुछ मुझे दिया गया, अधिकार दिया गया है, लेकिन तुझे मेरे अधिकार में नहीं दिया गया है। इस कारण से मैं ये घिनौना काम करके परमेश्वर की निगाह में अपराधी नहीं ठहरना चाहता। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लगातार यूसुफ इस तरह उसके साथ करने से मना करता रहा और पोतीपर की पत्नी लगातार उसे इस तरीके के काम में फंसाने की कोशिश कर रही थी। जब देखा कि एक दिन वो नहीं मान रहा है, तो उसने जबरन किया और उसका कपड़ा पकड़ा और वो कपड़े को छोड़ा, यानी कपड़ा फाट गया उसके हाथ में और वो यूसुफ उसके घर से भागा। क्यों? क्योंकि वो जान गया कि अब तक ये मुझसे केवल कहती थी,
आज ये शैतान इसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और ये मेरे साथ कुछ गलत करेगी, इसके लिए मुझे यहां से भागना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें किसी बात के लिए बोलना पड़ता है और हम केवल अपने मन से बोलते हैं, नहीं हम ये काम के लिए नहीं है, परमेश्वर इस काम के लिए मुझे अलाउ नहीं करता। कभी कभी हम ऐसे थोड़ी सी बात से, गलत काम से बच जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको वहां से भागना पड़ता है जिस स्थान पर आपके साथ गलत होने वाला है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं? सब बोले हालेलुया। मैंने कहा कि कभी कभी आप आसानी से किसी पाप से दूर रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी किसी चीज को आपको हटाने के लिए उससे भागना पड़ता है। आपको भागना पड़ सकता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप भागिए, चाहे आपके कपड़े फट जाएं, लेकिन आप भागिए। आपको व्यभिचार के हाथों में नहीं पड़ना है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर से उठ जाए। आप अपने बहुमूल्य जीवन को एक स्त्री के हाथ में खत्म ना कर दें, एक व्यभिचारिणी स्त्री के हाथ में, एक व्यभिचारिणी लड़कियों के हाथ में, एक व्यभिचार करने वाले लड़कों के हाथ में आपकी जिंदगी नष्ट ना हो जाए। इसके लिए आपको यदि भागना भी पड़ सकता है, आप भागे। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 और उसके 22 वचन को पढ़ेंगे हम। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 22 वचन को पढ़ेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म यानी सत्यनिष्ठ और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। किसके साथ? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। यानी आपको अभी अभिलाषाओं से भागने की जरूरत है। मैं आपसे कहता हूं, इसमें संकोच नहीं करना चाहता। यदि आप जिस जगह पे आप जवान हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, और आपको कोई लड़का डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, और आपको कोई लड़की डिस्टर्ब कर रही है बार बार, हो सकता है कि आप अभी उससे बोलते हैं कि नहीं मैं आपसे बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, अन्य लोगों की तरह हम नहीं हैं। केवल इतने में वो मान जाता हो, लड़का या फिर वो लड़की मान जाती हो। लेकिन मैं आज आपको संकोच नहीं करता, आपको बोलना चाहता हूं, यदि वो प्रतिदिन वो लड़का या फिर लड़की आपके आत्मिक जीवन पर या फिर आपके इस कीमती जीवन पर हमला कर रहा या फिर कर रही है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपको अपने रूम भी चेंज कर देने चाहिए। आपको अपने रूम की जगह भी चेंज करनी चाहिए। आप अपने इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, आपको अपनी सीट की जगह आगे से पीछे, पीछे से आगे कर लेने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यूसुफ की तरह आपको डेली वो आपके पोतीपर की पत्नी आपको प्रयास करे, लेकिन जब आप उसके हाथ में ना आए, एक दिन हो सकता है आपके साथ जबरन न करे और आप फंस जाएं। इसके लिए आपको अपना रूम भी चेंज करना पड़ सकता है। आप चेंज करके दूसरी जगह रह सकते हैं। आप आपके फोन के सिम चेंज करना, आप चेंज कर दीजिए। इसमें मत हिचकिचाइए। यदि आपके फेसबुक आईडी में बहुत सारा गलत हो चुका है और आप गलत चीजों में पड़े, आप बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये चीजों पे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो मुझे परेशान करती हैं या फिर करते हैं, तो आपको फेसबुक को डिलीट करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। नहीं तो यदि आप बेविचार में गिर गए, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पोतीपर की पत्नी की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, बेविचार की आत्मा, जो इजेबेल की जो आत्मा है, वो आपको धीरे धीरे केवल प्रयास करती है। जब आप नहीं मानते और आप प्रतिदिन वही ड्यूटी कर रहे हैं, आप वहां से हटना नहीं चाहते, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मौका पाकर वो आपके ऊपर एकदम से हावी हो सकता है। इसलिए आपको सावधान होना चाहिए। हालेलुया। शैतान के चंगुल से आपको कभी कभी भागना भी चाहिए। बेविचार से आपको भागने की जरूरत है, उसका सामना ना करें।
जवानी की अभिलाषाओं से आपको भागना चाहिए, क्योंकि आपके रूपवान और आपके भाग्यशाली होना ये सब परमेश्वर के फेवर से हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, परमेश्वर के पक्ष से हुआ है। यदि आप उसके खिलाफ काम करेंगे, यदि आप उस फल को खाएंगे जो परमेश्वर ने मना किया उस धूर्त सर्प के कहने से, यदि आप उस पोतीफर की पत्नी जो धूर्त थी उसके कहने से आप उसके साथ गलत संबंध बनाएंगे, अपना रिश्ता बनाएंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाएंगे और आप नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए आपको भागना चाहिए। बाइबल कहती है तीमुथियुस में, दूसरा तीमुथियुस 2:22 में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और जब आप भागते हैं तो जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, वो लोग नहीं जो अन्य चीजों में भी बिजी हैं और प्रभु का काम भी करते हैं, हर चीजें करते हैं, वो हर चीजें। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जो पास्टर का काम भी चुपके चुपके से कर रहे हैं, गांव में घुस जाते हैं और चर्च की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, लड़कियों के साथ डांस करके रील्स बना रहे हैं। उनका जीवन जैसे था वैसे है। ऐसे लोगों से दूर रहें। जो प्रभु का नाम शुद्ध मन से लेता है, वचन दिखाएं, जो प्रभु का नाम शुद्ध मन से लेते हैं उनके साथ सत्यनिष्ठ विश्वास और प्रेम मेल मिलाप का पीछा कर। किसके साथ? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। तभी आप जवानी की अभिलाषाओं से भाग सकते हैं। हालेलुया। आप क्यों आज इस पसदेवरा चर्च के साथ जब आप जुड़े हैं, जब इस यूथ मीटिंग को सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप हजारों लोग, जवान लोगों की जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। छुटकारा आप पा चुके हैं, आप पाप की जिंदगी से छूट चुके हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि ये कलीसिया उसी अभिषेक में चलती है, उसी एनॉइंटिंग में चलती है, प्रभु के उसी बल को लेके चलती है। अगर ये कलीसिया उस बल और उस एनॉइंटिंग में ना होती तो मैं कहता हूं कि आपका भी जीवन नहीं बदलता, ये केवल सरमन रहता। लेकिन ये जीवन परिवर्तन वाला सरमन इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इस भवन पर है। आमीन, हालेलुया। तैयार हैं आप भागने के लिए? यूसुफ हैं आप, यूसुफ हैं आप। आपके पास परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर आपको प्रधानमंत्री के पद तक लेके जाने वाला है। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना बना के रखा है। उस योजना को खत्म करने के लिए, उस कीमती जीवन को खत्म करने के लिए शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। पोतीफर की पत्नी को भी इस्तेमाल कर सकता है, अन्य लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको प्रभु से दूर ले जाने के लिए दुष्ट लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको अपने कीमती जीवन के अनुसार आपको गंभीर रहने की जरूरत है। प्रेरितों से शिक्षा पाना नहीं छोड़ें, संगति करना नहीं छोड़ें, रोटी तोड़ना नहीं छोड़ें, प्रार्थना करना नहीं छोड़ें। हालेलुया।